संगीत सरिता। संतूर यात्रा संगीत सरिता के अंतर्गत लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं सुप्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा। आपके साथ तबले पर संगत की है श्री अनीश प्रधान ने। संतूर की इस संगीतमय यात्रा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम रागों का स्वर और लयकारी का रिश्ता, इसका जिक्र कर रहे थे। हमारे शास्त्रीय संगीत में एक और बहुत खुशगवार हिस्सा है हमारे संगीत का, उपशास्त्रीय संगीत, जिसको अगर कोई गायक गाते हैं तो उस अंदाज के गाने को ठुमरी या दादरा, कजरी, चैती, इस तरह के शब्दों के नामों के साथ जाना जाता है। और इसी चीज़ को जब हम साज पे बजाते हैं उसको धुन का नाम दिया जाता है, क्योंकि साज में शब्द नहीं है। धुन का मतलब है कि एक मेलोडी। तो कई जो हमारी रचनाएं हैं, ठुमरी की हो, दादरा की हो, लोकगीत की हो, उसको लेकर के हम लोग धुन की शक्ल में बजाते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है हमारे संगीत का। मैं ऐसा समझता हूँ कि शास्त्रीय संगीत से ज़्यादा मुश्किल उपशास्त्रीय संगीत है। उसमें एक कलाकार की सोच, एक कलाकार की प्रतिभा, एक कलाकार का सौंदर्य का, देख रेख का, सोचने का तरीका क्या है, स्वरों का, उसका पता चलता है। तो अभी कई मरतबा लोग मुझे ये कहते हैं कि आप जो ये लोक धुनें बजाते हैं, ये शायद वहाँ की संतूर में जैसे बजती थी वो हैं। एक चीज़ बताना चाहूँगा श्रोताओं को कि मेरी पैदाइश जम्मू की है। जम्मू का जो लोक संगीत है, डोगरी लोक संगीत, पहाड़ी के स्वरों पर आधारित है, या यूं कहिए कि उन्हीं स्वरों को लेकर के पहाड़ी राग बनाया गया। बहुत सारी धुनें मैं जो बजाता हूँ पहाड़ी डोगरी लोक गीतों को लेकर के, फिर आगे मैं अपने हिसाब से उसकी बढ़त करता हूँ। और बहुत जगह मेरे श्रोता जो हैं मुझे ये फरमाइश करते हैं। कई मरतबा मैं सोचता हूँ कि आज पीलू बजाऊँ या काफ़ी बजाऊँ या कुछ खमाज बजाऊँ, तो लोग फरमाइश करेंगे नहीं, पहाड़ी ही सुनाइए। तो आज मैं आपको पहाड़ी में ही एक धुन सुनाऊंगा, उपशास्त्रीय संगीत के अंदाज से। और ये हमारे जम्मू के डोगरी लोकगीत पर आधारित है। मुलाजा फरमाएं।
ये थी एक लोक धुन पर आधारित उपशास्त्रीय संगीत की तर्ज की धुन। अभी हमारे संगीत में कई प्रकार के प्रयोग हो रहे हैं और जिसमें एक है फ्यूजन। फ्यूजन का काफ़ी चर्चा है। लोग पूछते हैं कि फ्यूजन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बहुत सारे सवाल हैं। तो मेरा ऐसा सोचना है कि हर तरह के प्रयोग होने चाहिए और असलियत में क्या होता है कि जिसमें सच्चाई होती है, जिसमें खूबसूरती होती है, जिसमें कुछ ठोस चीज़ें होती हैं, वो चीज़ कायम रहती है और बाकी चीज़ें आती हैं और चली जाती हैं। शास्त्रीय संगीत पर हमारे कई किस्म के प्रभाव आए और गए, लेकिन हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत ने उन प्रभावों को लिया और उनसे और नई विधाएं बनी, नए अंदाज आए और हमारे संगीत में और खूबसूरती पैदा हुई। लेकिन शास्त्रीय संगीत जिंदा रहा और जिंदा रहेगा और प्रयोग भी होते रहेंगे। मैंने अपने तरीके से कुछ कंपोज म्यूजिक के प्रयोग किए हैं, जिसमें मैंने दूसरे किस्म के साजों का भी इस्तेमाल किया, विदेशी साजों का, जैसे वाइब्रोफोन, स्पेनिश गिटार, बेस गिटार। और उन प्रयोगों का क्या असर हुआ, कैसा संगीत पैदा हुआ, उसकी मैं आपको एक झलक देना चाहूँगा और उसको आप सुनिए। ये एक कंपोज पीस है, ना तो ये क्लासिकल म्यूजिक के दायरे में आता है और ना ही लोक संगीत के दायरे में, ये थोड़ा अलग है, लेकिन इसकी जो रूह है वो भारतीय है। मुलाहिजा फरमाएं।
संतूर यात्रा। अभी आप इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी सुन रहे थे, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे सुप्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा। आपके साथ तबले पर संगत की श्री अनीश प्रधान ने। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।